दोस्तों इस वीडियो में सीखने वाले हैं आखिर सेंटेंस क्रिएट कैसे होता है। कोई भी सेंटेंस यानी वाक्य बनता कैसे है। सेंटेंस बनाने के लिए दोस्तों हमें इंग्लिश में दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। जैसे हम लिख रहे हैं दिस इज पेन, यह कलम, दिस इज पेन। नेक्स्ट हम लिखते हैं यू प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों यहाँ पर हमको समझना है किसी भी सेंटेंस के लिए अत्यंत जो आवश्यक है वो दो चीज़ है। एक आपका ये हो सकता है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका इज वर्ब है। नेक्स्ट हम लिखते हैं मेरा सेंटेंस यहाँ पर भी कंप्लीट हो सकता है। प्ले हम यहाँ तक भी लिखते हैं तो मेरा सेंटेंस पूरा है यू प्ले। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ आवश्यक है। एक तो आपका हो गया ये सब्जेक्ट और एक हो रहा है आपका ये वर्ब। दोस्तों वर्ब होता है, हमें दो चीज़ सीखना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। किसी भी सेंटेंस को छोटा से छोटा सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ये सब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट है मेरा सब्जेक्ट, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ ही रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं, प्रोनाउंस। ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउंस को देखते हैं। प्रोनाउंस दोस्तों, प्रोनाउंस पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें देखना है पर्सन। पर्सन कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फर्स्ट पर्सन, दूसरा सेकेंड पर्सन और नेक्स्ट तीसरा थर्ड पर्सन। दोस्तों तीनों का अलग अलग जगह पे अलग अलग वैल्यू है। हम फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाले, बोलने वाले कौन कहते हैं? बोलने वाले को हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन कहते हैं सुनने वाले को, सुनने वाले को कहते हैं हम सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रहा है, जिसके बारे में बात हो रहा है उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। तो इसको दोस्तों हम शॉर्ट में भी लिखते हैं। अगर वन पे देखे ये लास्ट वाला अगर हम ST लगा देते हैं तो इसको भी फर्स्ट ही बोला जाता है। जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको इस तरह से फर्स्ट लिखा हुआ मिलता है आपके सर्टिफिकेट में। जब आप 10th में एग्ज़ाम देते हैं तब मिलता है। और नेक्स्ट आता है दो देके अगर हम ND दे देंगे, लास्ट वाला ND, तो इसको बोलते हैं सेकेंड। और तीन देके इसका लास्ट वाला अगर RD दे देते हैं तो इसको बोलते हैं हम थर्ड। तो पर्सन तो हो गया दोस्तों। अब इसमें नंबर आता है। नंबर भी होता है आपका दो प्रकार का। एक होता है आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर, और दूसरा आपका जाता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर यहाँ पे दोस्तों हम देख सकते हैं सिंगुलर नंबर का मतलब होता है सिंगल चीज़। ठीक है, अगर कोई अकेला है, ठीक है, एक है, तो उसको हम बोलेंगे सिंगुलर। और जैसे ही एक से प्लस हो जाता है, ये दोस्तों प्लस से बना है
प्लूरल, प्लस से बना है प्लूरल, ठीक है। तो जैसे ही एक से प्लस होगा, माने एक से जैसे ही प्लस होता है उसको हम बोलते हैं प्लूरल। जैसे ही एक से अधिक हो जाएगा उसको हम बोलेंगे प्लूरल, बोलेंगे उसको बोलेंगे हम प्लूरल, ठीक है। तो दोस्तों अब देखते हैं फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है और सेकेंड पर्सन में कौन सा आता है और थर्ड पर्सन में कौन आता है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, ये जो आई है, बोलने वाला, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आता हूँ फर्स्ट पर्सन, और हमारे साथ और भी हैं जो काम कर रहे हैं। अगर हम एक से अधिक हैं तो हम बोलेंगे उसको वी, ठीक है। और वी का हिंदी होता है हम होता है, और हम लोग होता है हम सब भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड पर्सन। देखिए सेकेंड पर्सन होता है सुनने वाला, ठीक है। अगर मेरे सामने में कोई है तो हम उसको आप ही बोलेंगे। अगर आप मेरे सामने में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं तो हम आपको सिर्फ हम आप ही कह सकते हैं, या फिर तुम भी कह सकते हैं, लेकिन आपका ना सबसे सुदृढ़ माना जाता है। तो आप या यू का अंग्रेजी होता, आप या तुम का अंग्रेजी जो होता है वो यूं ही होता है, और इसमें भी दोस्तों यूं ही होगा, ठीक है। तो आप यहाँ वहाँ नहीं लिखने का, सिर्फ आप यहाँ पे यूं लिख सकते हैं, ठीक है। क्या है कि सिंगुलर में भी यूं ही होता है और प्लूरल में भी यूं ही होता है, और यू के साथ जितना भी हम ऑक्सिलरी वर्ब बाद में यूज करते हैं सब उसी के रूल से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यू का हिंदी क्या होता है। तुम होता है, आप होता है, तुम लोग होता है, आप लोग, तुम सब, यहाँ पे लोग की जगह पे सब लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी सब लगा सकते हैं। नेक्स्ट तो देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन भी 3 प्रकार का होता है। ही हो गया, सी हो गया, ही से इट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये जो ही है इसका हिंदी होता है वह, वो स्थिर, ये होता है पुल्लिंग के लिए, और ये इसका भी मतलब होता है वह। सिर्फ ही में एस लगा देते हैं और ये बन जाता है सी, इसको पढ़ते हैं सी, और ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, ठीक है। और इट मीन्स होता है यह भी होता है और वह भी होता है, ठीक है। और ये होता है निर्जीव के लिए, तथा छोटे जीव जंतु के लिए होता है, छोटे जीव जंतु के लिए। छोटे जीव जंतु के लिए। और यहाँ पे अगर सिंगल अगर नेम है, जैसे कि राम है, ठीक है, या फिर बुआ है, तो हम सिंगल अकेला वाला है तो हम ये लेंगे। लेकिन अगर प्लूरल आ जाता है, एक से अधिक आ जाता है, 2 नाम आ जाता है साथ में, तो हमको प्लूरल के कैटेगरी में लिखना पड़ेगा। और इसमें आता है दे जो मुख्य है, और दे का हिंदी होता है वे या वे लोग, ठीक है। और अगर 2 नाम आ रहा है, जैसे राम एंड श्याम आ रहा है, तो फिर ये हो जाएगा। या फिर अगर लड़के हैं, बॉय मीन्स लड़का, अगर बॉयज हो जा रहा है तो भी हमको मानना पड़ेगा ये भी क्या है, प्लूरल है, ठीक है दोस्तों। और भी अगर आप अब हम देखते हैं सब्जेक्ट हमने देख लिया, अमूमन आमतौर पर यही सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट हैं जो हम बाद में डिस्कवर करेंगे। मुख्य रूप से आपको इतना ही, आई वी यू, ही सी इट एंड दे, राम एंड श्याम, मतलब ये 2 नेम आता है, ठीक। अब देखते हैं वर्ब। दोस्तों वर्ब जो होता है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। देखिए क्रिया जो है, क्रिया पहले कह देते किसको है, किसी भी, जब आप कोई काम करते हैं,
उसको कहते हैं क्रिया। ठीक है, जब कोई आप काम हो रहा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। क्रिया जो है आपका, वर्ब जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब जो है आपका 5 प्रकार का होता है। इस मेन वर्ब को दोस्तों एक और नाम है जिसको बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब तो ये होते हैं 5 प्रकार के, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, तो दोस्तों इसका अपना एक नाम भी है जिसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसका नाम है सिंपल प्रेजेंट। इसको बोलते हैं सिंपल पास्ट। इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। और V4 को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सिंपल प्रेजेंट और यहाँ पर भी V1 को ही बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, बट इसमें दोनों में अंतर है। ये जो है आपका V1 और ये V5 सिर्फ हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम यूज करते हैं। ठीक है, और V1 का जो हम यूज करेंगे वो हम इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी हम यहाँ से जो मेरा दिख रहा है I, V, U, दे, राम, बॉयस, मतलब प्लुरल नंबर के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो ये आपका हो गया है प्लुरल, और ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों के लिए यूज करते हैं। ये सिंगुलर और प्लुरल ये भी दोनों के लिए यूज करते हैं। और ये सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं P4, प्लुरल के लिए भी यूज करते हैं, बट ये सिर्फ जो है हम करेंगे यूज सिंगुलर के लिए। ठीक है दोस्तों, अब आप देखते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में सीखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है मॉडल एक्जुलरी, मतलब मॉडल हेल्पिंग वर्ब। इसको दोस्तों एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं, एक्जुलरी वर्ब। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मॉडल एक्जुलरी एंड प्राइमरी एक्जुलरी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एक्जुलरी। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल हेल्पिंग। दोस्तों आप देखेंगे ये जो प्राइमरी वर्ब है ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जो कि आता है वर्ब टू बी, वर्ब टू डू, टू हैव। वर्ब टू डू है, वर्ब टू बी। दोस्तों इसके अंदर जो आता है वो आपका आता है इज,
एम आर वॉच वेयर बी, ठीक है। और वर्ब टू डू के अंदर जो आता है वो डू डज डिड। तो वर्ब टू हैव के अंदर आता है आपका हैज, हैव, हैड, ठीक है। ये इतना सारा वर्ब आता है। और हम मॉडल वर्ब का बात करेंगे तो मॉडल वर्ब के अंदर जो आता है वो आपका आता है मॉडल। टोटल 13 वर्ब होता है जिसमें मुख्य रूप से मेन जो है आपका शुद्ध प्योर वर्ब वो 10 ही है। लिखते हैं कैन, कुड, मे, इसका पास्ट होता है दोस्तों माइट, लेकिन फिर भी ये आपका मॉडल वर्ब भी है। और विल, वुड, शैल, शुड, डेयर, नीड, आउट टू, यूज्ड टू, ठीक है, यू मस्ट। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हमने इस वीडियो में दोस्तों पढ़ा, हम एक बार रिप्लेस कर देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। टेंस पढ़ा, ठीक है। सेंटेंस, सेंटेंस दोस्तों होता क्या है, शब्दों के सही अरेंजमेंट को हम कहते हैं, जिसका कोई सेंस निकलता हो उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। शब्दों का वैसा अरेंजमेंट, ठीक है, जिसका एक सेंस निकलता है उसको बोलते हैं हम सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस में हमने देखा क्या दोस्तों, दो चीज़ इम्पोर्टेंट आ रहा है, एक मेरा सब्जेक्ट आ रहा है, एक वर्ब आ रहा है। तो हमने पहले सब्जेक्ट को सीखा इधर, प्रोनाउंस जिसको बोलते हैं, जिसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। इसमें पर्सन 3 को होता है और नंबर 2 होता है, जिसमें आई सिंगुलर नंबर में आई, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम आता है। नेक्स्ट देखिए हम प्लूरल नंबर, जिसमें वी आपका आ रहा है और यू आ रहा है और दे आ रहा है और डबल नाम है, या फिर आप बोल सकते हैं प्लूरल नाउन, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने इधर पढ़ा वर्ब। वर्ब दोस्तों होता है 3 प्रकार का, 2 प्रकार का, सॉरी 2 प्रकार, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो है वो होता है आपका 5 प्रकार का, जिसका नाम है लेक्सिकल वर्ब भी इसको बोलते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। अब V1 को कहते हैं प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, V2 को कहते हैं सिंपल पास्ट, V3 को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, V4 को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 को कहते हैं सिंपल प्रेजेंट। और आपका सिंपल प्रेजेंट होता है सिंगुलर और सिंपल, यानी V5 होता है सिंगुलर और V5 होता है आपका प्लूरल। और V2 जो होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, और V3 भी होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों, और V4 हम सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, जिसका नाम होता है, जिसको हम लेक्सिकल वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। और ये होता है आपका 2 प्रकार का, एक होता है प्राइमरी एक्जुलरी, एक होता है मॉडल एक्जुलरी, ठीक है। तो प्राइमरी एक्जुलरी भी आपका 3 प्रकार का होता है, वर्ब टू भी होता है, जिसके अंदर ईट, एम, आर, वाज, वेयर, वी एंड प्राइमरी एक्जुलरी के अंदर आता है डू, डज, डिड, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपका वर्ब टू हैव, जिसके अंदर आता है हैव, हैज एंड हैड। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो आपका आता है मॉडल, जिसमें कि आपका 10 जो है वो प्योर है एंड 3 इम्प्योर है, ठीक है। जो पहला आता है कैन, जिसका पास्ट होता है कुड, मे है इसका पास्ट होता है माइट, विल है इसका पास्ट होता है वुड, और सेल है इसका पास्ट होता है शुड, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेयर, नीड, आउट टू, यूज टू एंड मस्ट, ठीक है। दोस्तों इतना आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। और इतना में ही
हम करते हैं विराम। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।